नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम यानी 10th क्लास की विज्ञान की इकाई 4 विद्युत का प्रभाव, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे विद्युत मोटर। यानी विद्युत मोटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और इसकी कार्य प्रणाली क्या है और इसके उपयोग क्या हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसका यानी सिद्धांत। तो सिद्धांत विद्युत मोटर का क्या है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आर्मेचर या कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आर्मेचर पर यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और यह बल युग्म उस कुंडली को एक निश्चित दिशा में क्या घुमाए रखता है। यह बल युग्म कुंडली को एक निश्चित दिशा में घुमाए रखता है यदि वह कुंडली किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो इसका सिद्धांत एक बार और सुन लीजिए कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आर्मेचर या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और यह बल युग्म यदि वह कुंडली अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वो बल युग्म कुंडली को एक निश्चित दिशा में घुमाए रखता है। तो ये हमारा विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अब कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जैसा मैंने कहा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने से आर्मेचर घूमने लगती है। तो आर्मेचर जब घूमेगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा आएगी, यांत्रिक ऊर्जा, और प्रवाहित किया कि हमने विद्युत धारा। इसका मतलब है इसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी जो हमारा विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का साधन है हमारा विद्युत मोटर। अब हम जानेंगे इसकी संरचना यानी इसकी बनावट क्या होती है। बनावट इसमें वही है जो हमने दिष्ट धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में पढ़ी है। संरचना यानी इसकी बनावट। तो संरचना में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम क्षेत्र चुंबक। इसकी संरचना भी हम बिंदुवार लिखेंगे, क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक में हमको लिखना है इसमें दो शक्तिशाली N और दूसरा हो गया S। इसमें दो शक्तिशाली N व S चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, और इसके बीच में क्या होती है, आर्मेचर को घुमाया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हम जानते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, N से S की तरफ। यानी इसकी जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी। ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा N से S की ओर होती है। तो ये हुआ हमारा क्षेत्र चुंबक। और दूसरा लिखना है इसमें आर्मेचर। तो आर्मेचर के बारे में भी हम वही लिखेंगे जो हम दिष्ट धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में लिखते आए हैं। यानी नरम कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। और ये आर्मेचर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घूमती है। तो आर्मेचर का भी फिगर हम इसमें ड्रॉ कर देते हैं। आर्मेचर का यानी ये हमारी एक आर्मेचर है कुछ इस तरह से। ये आर्मेचर है। आर्मेचर आप जानते हैं किस तरह से, इस तरह से ये हमारी एक आर्मेचर है। इसके सिरों के नाम दे दे ABCD। और आर्मेचर के ये दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों से जुड़े रहते हैं विभक्त वलय, जैसे कि हमारे दिष्ट धारा जंत्र में थे। तो नंबर 3 होगा हमारा इसमें विभक्त वलय। विभक्त वलय। विभक्त वलय।
तो विभक्त वलय एक यानी पूरी रिंग है, उसके दो भाग कर दिए गए हैं, तो वो हो गई विभक्त वलय। और एक सिरा इससे जुड़ा रहता है, दूसरा इस वाले सिरे से जुड़ा रहता है। तो पहले चित्र में ड्रॉ करते हैं। एक विभक्त वलय हमारी ये हो गई, और ये हो गई हमारी विभक्त वलय, जो आर्मेचर के दोनों सिरों से जुड़े रहते हैं। और ये विभक्त वलय किसकी है? पीतल की बनी होती है, आप देख भी सकते हैं। यानी ये हमारी आर्मेचर है, और ये मान लीजिए विभक्त वलय, एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है। अब इस पूरी रिंग को काट दिया गया दो भागों में, तो बीच में से काट दिया गया, इधर उधर से दो टुकड़े कर दिए गए हैं, और एक टुकड़ा इस सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरा विभक्त वलय का आर्मेचर के दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है। और ये विभक्त वलय क्या करती है? यानी आर्मेचर के साथ साथ घूमती है। जैसे इसको घुमाया जाएगा तो आर्मेचर के साथ साथ विभक्त वलय क्या करती है? घूमती है। और तीसरा है विभक्त वलय से जुड़े रहते हैं बुरुश, बुरुश, चौथे हैं बुरुश। यानी बुरुश क्या होते हैं? कार्बन के बने होते हैं, और बुरुश कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं। तो इससे दो बुरुश जोड़ देता हूं, एक बुरुश ये हो गया बुरुश, और दूसरा बुरुश ये हो गया, ये बुरुश नाम दे दे चलिए B1, और ये हो गया हमारा B2। ये दो बुरुश इस जो विभक्त वलय है उसको क्या करते रहते हैं? स्पर्श किए रहते हैं, घूमते नहीं है, स्थिर रहते हैं, केवल उसको स्पर्श करेंगे। तो ये बनावट में लिखना है। एक बार फिर बोल देता हूं मैं। क्षेत्र चुंबक, इसमें दो शक्तिशाली N व S चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इसकी दिशा N से S की ओर होती है, और जिसके मध्य में आर्मेचर घूमती है। दूसरा है आर्मेचर, नरम कच्चे लोहे के एक रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। और विभक्त वलय, आर्मेचर के दोनों सिरों से दो विभक्त वलय जुड़े रहते हैं, जो कि आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं, और ये पीतल के बने होते हैं। चौथा बुरुश, कार्बन के बने हुए दो बुरुश B1 और B2 दोनों विभक्त वलय को क्या स्पर्श किए रहते हैं। और विभक्त वलय का संबंध हम किससे कर देते हैं? बैटरी से कर देते हैं। इससे जोड़ देते हैं हम एक बैटरी से कर देते हैं। तो ये हो गई इसकी बनावट। अब हमें समझना इसकी कार्यविधि यानी किस तरह से विद्युत मोटर कार्य करता है। तो कार्यविधि, जैसे ही हम इसको यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा की, मान लीजिए इस तरह से है, तो विद्युत धारा इसमें से यानी B1 से यानी प्रवाहित होगी और B2 से बाहर आएगी। तो इस तरह से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके जो सिरे हैं AB और CD, तो इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगेगा। ये हम जानते हैं कि इस पर ये BC सिरा चुंबकीय बल रेखाओं के कैसा है? समांतर है। तो समांतर होने के कारण BC सिरे पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। इस पर कितना बल कार्य करेगा? 0। ADB चुंबकीय जो बल रेखा है उनके कैसा है? समांतर है। तो इस पर भी कोई बल कार्य नहीं करेगा। बल कार्य करेगा AB पर और CD पर। ये दोनों BC और AD समांतर होने के कारण इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो अब हम देखेंगे कि इस पर जो बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा किधर होगी। तो दिशा हम ज्ञात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। जो हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यानी यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली और बीच वाली उंगली तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों लंबवत रहें, तो अंगूठा जो है बल की दिशा, अंगूठा क्या करेगा? बल की दिशा बताएगा। और जो पहली उंगली है तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और बीच वाली उंगली क्या होगी? विद्युत धारा की दिशा में होगी। तो इससे हम क्या करेंगे? यानी बल की दिशा ज्ञात करेंगे। तो अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गई, और ये बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा में जाएगी, तो इस तरह से जाएगी ये चुंबकीय। तो इस पर जो बल लगा, तो वो बल लगेगा किधर? यानी इस तरह से स्थिति कुछ होगी, तो इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगा? नीचे की तरफ बल लगा।
और इस पर बल, और सीढ़ी पर, यानी सीढ़ी, इसमें विद्युत धारा की दिशा इधर है, इस पर जो बल लगेगा वो किधर बल कार्य करेगा, ऊपर की तरफ कार्य करेगा। तो ये दोनों बल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम बल युग्म। और ये बल युग्म क्या करेगा, इस आर्मेचर को, जैसे मान लो इस पे नीचे लग रहा है, इस पे ऊपर लग रहा है, तो ये दिशा हो जाएगी कौन सी, यानी वामावर्त दिशा में इस कुंडली को अक्ष के प्रत्यय क्या करेगा, ये घुमाएगा, इस कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाने का कार्य करेगा। तो अब तो इस पर नीचे बल लग रहा है, इस पर ऊपर बल लग रहा है, तो कुंडली क्या होगी, एक निश्चित दिशा में, अगर ये अक्ष के प्रत्यय घूमने के लिए स्वतंत्र है तो एक निश्चित दिशा में क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। और इसमें जो विभक्त बलों की सहायता से हम विद्युत धारा की दिशा ऐसे रखते हैं कि इस पर जो बल युग्म लगे वो हमेशा एक ही दिशा में कार्य करे, तो जिससे आर्मेचर क्या करती है, कुंडली एक निश्चित दिशा के प्रत्यय घूमती रहती है। और इसका उपयोग हम कई उपकरणों में करते हैं, जैसे जल पंप, जैसे आटा पीसने वाली चक्की, जैसे पंखा, जैसे मिक्सी, या मान लो वॉशिंग मशीन आदि विद्युत उपकरणों में करते हैं। तो इसकी जो कार्यविधि है एक बार और सुन लें आप, कि जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आर्मेचर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और जिस बल युग्म की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, तो इसका जो AB सिरा है इस पर बल नीचे की ओर, और इस पर CD सिरे पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। BC और AD समांतर होने पर इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो ये जो बल है AB, यानी AB और CD सिरे का, ये दिशा में बराबर और विपरीत होते हैं, जो कि एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म आर्मेचर कुंडली को एक निश्चित दिशा में घुमाए रखता है। अगर कुंडली अक्ष के प्रत्यय घूमने के लिए स्वतंत्र है तो एक निश्चित दिशा में घुमाए रखता है। और विभक्त बलों की सहायता से विद्युत धारा की दिशा ऐसी रखते हैं कि बल युग्म की दिशा सदैव एक ही दिशा में बल युग्म कार्य करे, तो वो आर्मेचर एक निश्चित दिशा में घूमती रहती है, जिसका उपयोग हम कई विद्युत उपकरण जैसे जल पंप, आटा पीसने वाली चक्की, या वॉशिंग मशीन, पंखा आदि उपकरणों में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।